हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली जो है ये दो तरह की होती है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एक ही जो टॉपिक के दो पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बुक्स में देखा होगा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो अगर आपने चार्ज को निकालना हो, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी अगर चार्ज बॉडी है हमारे पास, उसके ऊपर आपने चार्ज निकालना है तो आप क्या यूज़ करते हो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, जो जनरल फार्मूला है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई भी चार्ज बॉडी है तो वो जो चार्ज बॉडी है वो क्या होती है, दैट इज ऑलवेज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट कहने का मतलब क्या है कि वो थ्रू आउट द लेंथ और थ्रू आउट द सरफेस, और अगर हम उसको थ्रू आउट द वॉल्यूम की बात करें तो वो जो है उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो आप क्या करते हो, उसी सरफेस के ऊपर या उसी लेंथ के ऊपर या उसी वॉल्यूम के ऊपर क्या करते हो, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हो। ठीक है, अब उसी स्मॉल एलिमेंट को क्या करते हो आप, अगर आप उसी स्मॉल एलिमेंट को लेंथ के ऊपर ले रहे हो तो वो क्या हो जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर उसी एलिमेंट को अगर उस सरफेस के ऊपर ले रहे हो तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप अगर उसी को क्या ले रहे हो, वॉल्यूम में ले रहे हो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो अगर आप बेसिकली बात करो तो ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एंड में जो हमारे पास आ जाता है दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो बेसिकली अगर हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज ऑलवेज डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। डिस्क्रीट क्या होता है कि जो चार्ज होता है, इनमें चार्ज होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे नील है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो चार्ज की है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है सो दैट इज इम्पॉसिबल। तो आप क्या करते हो, आप दो कंडीशंस लेते हो। ठीक है, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। अब क्या करते हो, हमने लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है उसके ऊपर कितना चार्ज है वो हमने निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम उसको माइक्रोस्कोपिकली निकालते हैं ना, किसी भी चीज़ कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो वो डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक दो और तीन। पहली जो होती है दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरफेस के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, सेकंड केस में हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीन तरह की हम पढ़ेंगे। क्लियर। हमारे पास मान लीजिए कोई भी प्लेट है, कोई भी मटेरियल है। ठीक है, मान लो मेरे पास सबसे पहले कोई भी ये प्लेट है। ठीक है, ये मेटल शीट है, या कोई भी मेटालिक रिंग है ये वाली। ठीक है, इसको मैंने क्या किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया हुआ है, चार्ज। ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, ये रिंग के दो मेरे पास चीज़ें हैं, यहाँ आप एक मान सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालना है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अगर आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगी चार्ज की, तो चार्ज हमारा क्या है, एटॉमिकली अगर देखोगे तो दैट इज डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट मतलब कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है, कहीं पे बिल्कुल ही नील है। क्लियर। सो ये क्यों होता है नील या कहीं पे ज़्यादा है, क्योंकि जो अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं मटेरियल की, जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे आप तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, कहीं के ऊपर कहीं पे एटॉमिसिटी जो है वो ज़्यादा है, कहीं पे कम हो रही है। ठीक है, कहीं पे डेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। इसीलिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम कोई भी अगर कंडक्टिंग बॉडी है उस कंडक्टिंग बॉडी का एक स्मॉल एलिमेंट लेट कर लेते हैं। जब हम स्मॉल एलिमेंट लेट करते हैं तो वो आ जाता है फिर डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये इसीलिए डिसकॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों पॉइंट्स आते हैं। तो पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे
दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर मेटल शीट, ये मान लो मेरे पास कोई भी मेटल है, ठीक है, कंडक्टिंग मेटल है, मेटल शीट लिख सकते हो, और ये मेरे पास कोई भी मेटेलिक क्या है, रिंग है, जिसको मैंने चार्ज किया हुआ। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस मेटेलिक शीट का या इस मेटेलिक रिंग का मैंने क्या किया, एक स्मॉल एरिया यहाँ से लेट कर लिया, ये वाला, यहाँ से इसका कोई भी लेट कर लो छोटा सा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका स्मॉल जो सरफेस है वो मैंने लेट कर लिया। अब इस स्मॉल सरफेस के ऊपर, इस स्मॉल सरफेस को आप क्या लिखोगे, डेल्टा एस। एस जो है ये पूरे का पूरा टोटल, ठीक है, इसका एरिया टोटल जो भी मान लो, इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू। अब मैंने इस स्मॉल एरिया को लिया, ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करना चाहता हूँ, मैक्रोस्कोपिकली नहीं। अगर आप मैक्रोस्कोपिकली स्टडी करोगे तो वही फिर बात आ जाएगी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली। ठीक है, आप एक्यूरेट वैल्यू जो है उसके नज़दीक क्लोज नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, आप स्मॉल एलिमेंट मानते हो, उसका डेरिवेशन करते हो या इंटीग्रेशन कर आगे पढ़ोगे, डेरिवेशन करते हो तो डेरिवेशन के थ्रू आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने स्मॉल एरिया, स्मॉल सरफेस मान लिया। अब इसी स्मॉल सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, स्मॉल डेल्टा क्यूब होगा। डेल्टा मीन्स स्मॉल चार्ज होगा। ठीक है, अब जो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अब देखो ये स्मॉल सरफेस के ऊपर कितना स्मॉल चार्ज है, अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक टर्म निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या टर्म निकल के आती है यहाँ से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कि इतने एरिया के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से डिनोट करोगे। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक जनरल फॉर्मूला आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आ जाएगा, सिमिलरली हम आगे डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे एक टर्म निकल के आएगी कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस केस में क्या होगा, इसमें सरफेस लिया था, सरफेस का स्मॉल एलिमेंट लिया था। अब इसमें एक मान लो मेरे पास कोई भी वायर है या मेरे पास कोई भी होलो रिंग है। ठीक है, अब वायर के ऊपर मान लो कोई भी लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके आउटर लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कोई भी, अब इसके सरफेस के ऊपर था, इसके आउटर लाइन के ऊपर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी। अब इस वायर का हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ये वाला, इसका स्मॉल एलिमेंट मान लो कोई भी। ठीक है, अब ये जो लीनियरली ले रहे हो इसका, तो इसका मानोगे डेल्टा एल। टोटल एल तो ये होगी ना हमारी इसकी टोटल एल। अब स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो तो डेल्टा एल होगा। अब इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर स्मॉल चार्ज होगा, उसको डेल्टा क्यू बोलोगे। अब इससे एक टर्म निकल के आई हमारी, इसको क्या बोलोगे आप, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो इसको किससे डिनोट करोगे, लैम्डा, एंड दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, दिस वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। ये हमारा क्या आ गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। क्लियर। इसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। थर्ड केस, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम से आपको पता लग रहा है कि सरफेस के ऊपर भी चार्ज होगा, उसके आउटर सरफेस के ऊपर भी चार्ज होगा, सरफेस दो जितने भी होंगे उसके ऊपर भी चार्ज होगा, और जो उसका थ्रू द इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी और नॉन कंडक्टिंग बॉडी, यू कैन सी दैट, उसमें भी चार्ज होगा। क्लियर, कंडक्टिंग बॉडी में। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई भी सॉलिड बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल है, इसके अंदर भी चार्ज है, बाहर भी चार्ज है, सरफेस के ऊपर भी चार्ज है, मतलब थ्रू आउट द बॉडी, पूरे के ऊपर, पूरी की पूरी बॉडी में चार्ज है। अब इस बॉडी में भी हम क्या ले लेंगे, स्मॉल वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है,
अब इस स्मॉल वॉल्यूम को आप क्या लिखोगे, डेल्टा वी। इस स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर जो चार्ज है उसको डेल्टा क्यू, ठीक है, क्योंकि पूरा क्यू है जो वो पूरी बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज है और इसका पूरी के वॉल्यूम को वी मानेंगे। अब इस वी का स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, तो इससे हमारे पास एक टर्म निकल के आएगी जिसको आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसको क्या किससे डिनोट करोगे आप, रो से, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास तीन जो जनरल फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए, ठीक है। सो डेल्टा क्यू हमारे पास जो है स्मॉल चार्ज है, क्लियर। सो जो ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज सिमिलर टू कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स। अगर आप मैकेनिक्स आगे जाके पढ़ोगे तो जैसे उसमें हम मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो वो इसी तरह इसके सेम होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है, पढ़ते हो ये टॉपिक, तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट है ना जो ये डिसकॉन्टिन्यूस में आते हैं। क्यों डिसकॉन्टिन्यूस में आते हैं, क्योंकि इसमें हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं और स्मॉल एलिमेंट के ऊपर स्मॉल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसका आगे जाके पढ़ोगे आप उसका क्या करते हो, डेरिवेशन करते हो, तो टोटल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर आप कॉन्टिन्यूस पढ़ते तो कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाता है, चार्जेस आर एटॉमिकली डिस्क्रीट इन नेचर, तो डिस्क्रीट होगा। तो अगर टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम क्लोजेस्ट जो वैल्यू है नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ओवर द कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी हो सकती है, ओवर द लेंथ अगर आप मेजर कर रहे हो, ओवर द वॉल्यूम कर रहे हो, ओवर द सरफेस कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ले रहे हो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोस्कोपिकली वो लार्ज है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मैक्रोस्कोपिकली वो क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। सो हमारे पास एक इंटरमीडिएट और क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आ जाएगी। सो ये हमारे पास तीन इसमें रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है ये टॉपिक को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछना। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा सा जो चैनल है फिजिक्स प्लेन, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे ख्याल से 70+ मेरी वीडियोस हो चुकी हैं लगभग, और शेयर की जो अमाउंट है और लाइक की जो अमाउंट है दैट इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है। तो दोस्तों मैं बहुत कम बोलता हूँ लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, लेकिन मैं पूरे दिल से बढ़ा रहा हूँ आपको। और आपका भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका फ़र्ज बनता है कि इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसके ऊपर दोबारा लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। कोई भी आपका डाउट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।